हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वाईफाई स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम एस एन यादव। आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके नेम कॉमन नेम हैं और उनके आईयूपीएक नेम हैं। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, कॉमन नेमिंग भी देखेंगे और उसके आईयूपीएक नेम भी देखेंगे। ओके। एक्चुअल में हुआ क्या कि पहले जो कंपाउंड खोजे गए तो 19 से पहले जो कंपाउंड खोजे गए तो उनको ऐसे नॉर्मली नाम दे दिया गया, कॉमन नेम दे दिया गया। उनका एक कोई रूल नहीं था। तो रूल नहीं था तो कोई इंडिया में उसको किसी और नाम से जानते हैं, इंग्लैंड में किसी और नाम से जानते हैं, अमेरिका में किसी और नाम से जानते हैं उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जापान में किसी और नाम से जानते हैं। तो एक संघ बना, एक यूनिट बनी, जो केमिस्ट साइंटिस्ट थे, बैठक हुई उनकी और उन्होंने रूल बनाया कि भाई इसका नेम जो होगा वो इस हिसाब से रखा जाएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। ऐसे नहीं कि आप कोई कंपाउंड खोजा गया उसको कोई भी नाम दे दें। तो यहाँ पे वही सारी चीजें हम एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे। अच्छा, इसका यूज क्या है आपके आईआईटी जेईई और नीट में। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो आईयूपीएक वहाँ पे पूरा यूज है। और यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्कोहल, फिनॉल, कीटोन, एल्डिहाइड ऐसे फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका आईयूपीएक नेम बहुत ज़्यादा यूज है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है और एलिफैटिक एरोमेटिक कंपाउंड को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनके आईयूपीएक नेम लिखेंगे और इनके जनरल नेम को भी साथ में बीच बीच में लेकर के चलेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए बच्चों। क्या हेडिंग डालेंगे? आईयूपीएसी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी। ओके। तो ऑर्गेनिक अगर आपको आईयूपीएसी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नहीं आता है तो ये समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ओके। तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट लेक्चर आईयूपीएसी का देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और यहाँ से शुरू करेंगे। और इसके जो आईआईटी में क्वेश्चन आए हैं और नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो आइए देखते हैं। एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनमें सब्स्टिट्यूएंट होंगे, प्रीफिक्स भी होंगे, सफिक्स भी होंगे। अब प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये यहाँ पे सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं और वर्ड रूट क्या होता है, पेरेंट चेन क्या होती है, इनको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, वो सारे रूल देखेंगे। तो सबसे पहले आपने हमारा वीडियो देखे होंगे 10th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप वाईफाई स्टडी सर्किल 10th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डालेंगे तो लेक्चर नंबर 6, 5, 7 से लेकर के 10 तक आईयूपीएसी और उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही पूरा वहाँ पे ब्रीफ में डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्हीं को हम थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं आपको। ओके। तो हेडिंग, पहला हेडिंग आप डाल लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला हेडिंग डालिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए होमोलोगस सीरीज, है ना। फर्स्ट हेडिंग
होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होता क्या है, इसको कैसे हम पहचानेंगे कि होमोलोगस सीरीज है या नहीं है। होमोलोगस सीरीज में हमने 10th क्लास में पढ़े हैं प्रीवियस, अगर आप हमारे लेक्चर देखे हैं 10th क्लास के, तो उसमें होमोलोगस सीरीज हमने बताया है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट इसमें CH2 से डिफरेंट होगा, CH2 से डिफरेंट होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने होंगे और उसमें फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ओके, तो CH2 का डिफरेंट होगा, क्या होगा, CH2 का डिफरेंस जो होगा वो CH2 से डिफरेंस होगा, तो वो एक सीरीज बनती है, होमोलोगस सीरीज। होमो से पता चलता है कि उसी का पार्ट है, उसी में CH2 ऐड कर दे या माइनस कर दे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो जो मिलता है उसी का वो होमोलोगस सीरीज हो जाएगा। ओके, तो CH2 का डिफरेंस होगा और होमोलोगस सीरीज में क्या होगा, इसमें होमोलोगस सीरीज में एक आप देखेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे सेकेंड जो डिफरेंस होगा, सेकेंड डिफरेंस 14 यूनिट का, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होगा। ओके, तो ये होमोलोगस सीरीज आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे, और ब्रीफ में पढ़ना है तो आप वो 10th क्लास के लेक्चर को देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कशन कर देते हैं। देखिए, लेट सपोज दैट कि हम ले रहे हैं यहाँ पे CH3 ले रहे हैं, और CH3 में ये CH4 में अगर हम यहाँ ऐड कर दें CH2 ऐड कर देते हैं तो ये C2H6 मिल जाएगा, C2H6 मिल जाएगा। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन डिफरेंस जो है इसमें, इन दोनों में डिफरेंस और इस होमोलोगस सीरीज में ये डिफरेंस CH2 का डिफरेंस है। अब ये 14 यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द 14 यूनिट, कार्बन का एटॉमिक जो मास होता है, एटॉमिक मास कार्बन का, एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, तो H2, तो और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पे 2 एटम है, तो 1 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें आप ऐड कर देंगे 12 + 2, तो ये 14 AMU, इसको लिखते हैं AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, तो इसी का डिफरेंस होता है। ओके, अब इसमें फिर ऐड कर देंगे तो इसका आगे मिलता चला जाएगा। ओके, तो इसी का होमोलोगस सीरीज मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पे होमोलोगस सीरीज अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ पे टाइप करिए वाईफाई स्टडी सर्किल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होमोलोगस सीरीज, तो वहाँ पे और डिटेल में आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये एक्चुअल में है क्या, देखिए CH4 जो है, CH4 ये एल्केन है, यानी कि मेथेन है, मेथेन है। कैसे मेथेन है, एल्केन इसको कैसे कह सकते हैं, तो ये जो सफिक्स है, ये सफिक्स वो सिंगल बॉन्ड से है। सिंगल बॉन्ड कैसे है, कार्बन की वैलेंसी, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी टेट्रा होती है, टेट्रा वैलेंसी होती, 4 वैलेंसी होती, तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग है वो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जब भी शेयरिंग होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आई होप कि इससे पहले आपने चीज़ों को पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक है, इसको बताना ज़रूरी है। उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल से नहीं जानते हैं, अगर आप इसको जानते हैं तो आप स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो माइंड इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाएंगे,
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ओके, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, नोट करिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाएंगे। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2n+2, ये फार्मूला इसका होता है, ये एल्केन का फार्मूला होता है, ओके। अब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड आ गया है और एक पाई बॉन्ड आ गया है। कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे शेयरिंग हुआ है, ओके, तब इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा, इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए, और इसको कम टेम्परेचर में ही हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे होती है वो लाइक चार्जेज यहाँ होती है पाई, तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा करेगा, ये रिपल्सन यहाँ पे ज़्यादा कर रहा होगा तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया है एल्कीन, ये क्या है, एल्कीन है, ये एल्कीन है। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CN यहाँ पे लिखिए CnH2n, दिस इज द एल्कीन, फार्मूला ऑफ द एल्कीन, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड थर्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड इज द एल्काइन। तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, एक हाइड्रोजन अटैच होंगे कार्बन से, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो गया है, 2 पाई बॉन्ड हो गया है और 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया है, ओके। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड, दिस इज द डबल बॉन्डेड। तो ये इसको हम बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जब भी आएगा तो एल्काइन इसको बोलेंगे, YNE। तो यहाँ पे ये सफिक्स है, ये सफिक्स है और ये सफिक्स, दिस इज द सफिक्स। धीरे धीरे आप इसको समझते रहिए, दिस इज द सफिक्स, दिस इज द सफिक्स एंड दिस इज आल्सो सफिक्स। अब ये सफिक्स कैसा सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है या सेकेंडरी सफिक्स है, ये आगे देखेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे कि ये सफिक्स है, ओके। तो अब एल्काइन का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला तो यहाँ पे देखें CnH2n-2, CnH2n-2, ये दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एल्केन एल्कीन एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो CnH2n होगा, यहाँ पे CnH2n होगा और यहाँ पे CnH2n-2। अब आप समझिए बात को, इसको याद कैसे करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो दिक्कत हो जाती है, ओके। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे +2 CnH2n और CnH2n सभी में है, CnH2n सभी में है।
यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है +2, यहाँ पे क्या 0 प्लस के बाद 0 हम मान लें, और यहाँ पे ये क्या है -2। तो +2 से माइनस हुआ 2 तो 0 आया, और 0 से -2 तो ये -2। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं इसको। अब देखिए ये आपका क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्लियर हुआ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्कीन और एल्काइन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे इसको पहचानेंगे कि सेचुरेटेड है? अगर कोई आपसे पूछ लेता है या कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो स्ट्रक्चर बना हुआ हो तो कैसे आप पहचानेंगे? 12th क्लास के बच्चों के लिए भी है, 11 12th में जो हैं और IIT JEE की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए बेसिक थोड़ा सा बताना जरूरी है। आई होप कि आप माइंड नहीं कर रहे होंगे। अगर आप कर रहे होंगे तो सॉरी, आप नेक्स्ट इसका पार्ट देखें या इसको स्किप करके देखें, 1.25 करके या 1.5 करके स्पीड आप थोड़ा सा बढ़ा करके जस्ट रिकॉल कर लें। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है यहाँ पे ये पहचानना जरूरी है। लेट्स सपोज दैट कि कोई एग्जाम्पल दिया जाता है आपको, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कुछ ऐसे बना हुआ है, और ये कोई एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, और एक आपसे हम तो यहाँ पे ये कुछ ये ए और दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कौन सा इसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कौन सा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कैसे इसको आप पहचानेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? आइए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप हाइड्रोजन सभी में अटैच कर दें, हाइड्रोजन अटैच कर दें, ओके, हाइड्रोजन अटैच कर दें, इसकी बैलेंसी को सेटिस्फाई कर दें। टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की, तो यहाँ पे सभी की वैलेंसी देखिए टेट्रा वैलेंसी हो रही, देखिए इसकी भी 4 हो गई है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दे तो इसकी भी 4 हो गई है। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने के लिए टेट्रा वैलेंसी कार्बन की होना चाहिए, तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी यहाँ पे है, देखिए सभी की 4 वैलेंसी है, तो ये सेचुरेटेड हो गया है। अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप लग जाए, कहीं पे फंक्शनल ग्रुप लग जाए, या हाइलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेट सपोज दैट, थोड़ा सा कोशिश करते हैं यहाँ पे, बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। देखिए यहाँ पे लेट सपोज दैट कि हाइलोजन, दैट मीन्स एक्स लगा हो किसी ये चेन से, तो वो एक्स क्या है, हाइलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, दैट मीन्स ये हाइलोजन फैमिली है। या यहाँ पे COOH लग जाए, या CHO लगा हुआ हो, या OH एल्कोहल लगा हो, या आपका लेट सपोज दैट कि एस्टर लगा हुआ हो, या कीटोन लगा हुआ हो, या कीटोन लगा हुआ हो, इस तरह कीटोन लगा हुआ हो, ओके, कीटोन लगा हुआ हो, इस तरह के ग्रुप लगे हुए हों, साइनाइड लगे हुए हों, साइनाइड लगे हुए हों, या आपका में भी हो सकता है कि इस तरह
नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ हो, NO2 ऐसे कोई ग्रुप लगे हुए हों, या NO लगा हुआ हो, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप लेंगे। ये सारे ग्रुप अगर लगे हुए हैं इस किसी कार्बन के किसी पोजीशन पे तो वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। या डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन से ही कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अगर ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या ये कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये अनसेचुरेटेड है। दिस इज द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये क्या है, C4 है। यहाँ पे ये क्या है, कार्बन 4 है। N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे N क्या है, N इज द नंबर ऑफ कार्बन जो उस चेन में, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे 4 कार्बन है। देखिए ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। और यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2 कार्बन है, वो 3 कार्बन है। तो CnH2 इंटू N कितना है, यहाँ पे देखिए 4 है, 4 + 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C4H10 कह सकते हैं। 4 2 जा 8 + 2 C4H10। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो C कितने हैं, 3 हैं कार्बन, CnH2n, N कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, C3H8। देखिए 8 हाइड्रोजन है क्या यहाँ पे, 2 और C3 H सॉरी 6 है, 6 तो 1 2 3 4 5 6। तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया है। अगर हम यहाँ पे इसको हटा करके कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देते तो भी वहाँ पे वो सेटिस्फाई न कर रहा होता, है ना। तो मतलब कि आप समझ गए होंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा क्या होगा। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। अब देखिए यहाँ पे CnH2n-2 को देखते हैं, दैट मीन्स कि एल्कीन को देखते हैं। कैसे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन क्लियर सपोर्ट दैट, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखिए कितने यहाँ पे कार्बन है, कार्बन इक्वल टू 5 है, 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पे 5 C5H2, तो 2 × 5 - 2, तो ये क्या बनेगा, C5H8 हो रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, इधर हाइड्रोजन अटैच होगा, इसकी वैलेंसी 4 हो गई है, इसकी भी वैलेंसी देखिए 4 है, यहाँ पे भी 4, 1 2 3 4, इसकी भी 4 है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। ओके, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की नीड है, तो ये टेट्रा वैलेंसी हो गई है। अब यहाँ पे देखिए H8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कैसा हुआ, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया है। तो आई होप कि क्लियर हो गए होंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो
ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करते हैं और सारे ये एल्केन ग्रुप होते हैं। वो एल्केन ग्रुप जितने भी एल्केन होंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले पॉइंट था, तो हमने किया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। लेट्स सपोज दैट आपको हम कुछ एग्जांपल देते हैं, उनके कॉमन नेमिंग देंगे और उनको आप थोड़ा सा देखें। ओके, तो उनको कैसे आप पहचानेंगे है क्या। और 1 2 इनका नेम लिखना है, तो इनको आप कैसे लिखेंगे। ओके, तो दिस इज द एथेन, दिस इज द एथेन। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं, 1 2 3, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ हो, तो इसका नेम क्या होगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, परेशान होने की। यहाँ पे देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल एल्कोहल। एन प्रोपाइल एल्कोहल। अब इसको कैसे एन प्रोपाइल, क्योंकि ये स्टेट चेन है इसीलिए एन प्रोपाइल इसको हम बोलते हैं। स्टेट चेन अगर होती है, वर्ड रूट अगर स्टेट में है, एक लॉन्गेस्ट चेन जो होती है स्टेट लाइन है, तो उसको एन उसको आइडेंटिफाई करेंगे नेमिंग लिखने से पहले। तो ये 1 2 3 कार्बन है, तो इसीलिए ये प्रोप लगाया है। यहाँ पे 2 है इसीलिए एथ लगाया है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया है। और यहाँ पे वाई एल लगा है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन से ना सेटिस्फाई हो करके ये सेटिस्फाई है फंक्शनल ग्रुप से, इसीलिए वाई एल लगाया गया है। अभी इसको हम और चीज़ें देखेंगे। तो वाई एल कब लगता है, जैसे कोई ग्रुप, एक बार आप यहाँ पे नोट करके देख लें। नोट, लेट्स सपोज दैट कि CH3 लगा हो, CH3 लगा हो, या यहाँ पे C और ये CH इस तरह का कुछ हो, ये ग्रुप लगा हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम बोलेंगे मेथिल बोलेंगे, मेथाइल। और इसको हम क्या बोलेंगे, एथाइल, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसा हो, ध्यान से देखिएगा, ये C और ये C ऐसे कुछ लगे हुए हों, ऐसे लगे हुए हों, तो लॉन्गेस्ट चेन, लेट सपोज दैट कि हम यहाँ पे और कार्बन ले लेते हैं, ये होता कि ये लॉन्गेस्ट चेन होती और इस लॉन्गेस्ट चेन से ये ग्रुप अटैच हो, तो इसकी बैलेंसी जो सेटिस्फाई हो रही इस कार्बन की, वो इस कार्बन से हो रही। यहाँ एक हाइड्रोजन की कमी है, इसी की वजह से यहाँ पे YL लगाते हैं लास्ट में, तो इसी को एल्किल ग्रुप बोलते हैं। क्या होता है, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। तो ये एल्किल ग्रुप एक्चुअल में ये क्या है, एथाइल है, एथाइल है। अब इसकी पोजीशन किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से भी जाएं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो या इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 5, नंबरिंग किधर से भी करते हैं तो ये पोजीशन 3 पोजीशन ही मिल रहा है, तो इसको हम 3 एथाइल बोलेंगे, 3 एथाइल बोलेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो होगा एज ए यहाँ पे प्रीफिक्स यूज होगा, तो उसको नेमिनक्लेचर जब करेंगे आईपीएससी में तो समझ में आएगा आपको, अभी बस थोड़ा थोड़ा समझते रहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, एथाइल।
अगर हम बात करते हैं थर्ड की, 3 कार्बन हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल या प्रोपिल बोलते हैं, है ना, प्रोपाइल। और अगर 4 कार्बन हो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच हैं, ये सारे हाइड्रोजन अटैच हैं, ये वाला वैकेंट रहेगा, ये वाला वैकेंट रहेगा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ये कहीं अटैच होगा, जैसे ये अटैच है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, इसको ब्यूटाइल बोलेंगे। अगर फार्मूला की बात आती है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये CH3 है और इसको हम C2H5 बोल दें, C2H5, तो C2H5 है इस तरह, है ना, C2H5। ये क्या है, C3 और 1 2 3 4 5 6 7, C7, 2 ऐड करते जाना है, 2 ऐड करते जाना है, ध्यान से देखते जाइए, CH3, तो यहाँ पे CH2 ऐड करना है। होमोलोगस सीरीज में हमने बताया था कि होमोलोगस ये उसी का होमोलोगस सीरीज है, एल्काइल का ये होमोलोगस सीरीज है, किसका है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइल, ये एल्काइल का होमोलोगस सीरीज है। ओके, तो सभी में 2 ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए C4H9 और यहाँ पे C5H11, तो इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो C यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5, तो देखिए 3 5 6 7 8 9 10 11, देखिए आ गया है। तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइल, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल बोलेंगे। इसी तरह अगर लेट सपोज दैट की बात करते हैं हम C6H13 C6, इसको हम क्या बोलेंगे, एक यहाँ पे कार्बन एक ही ऐड हो रहा है, ये होमोलोगस सीरीज में ये एक कार्बन ऐड हो रहा है। तो यहाँ तो C7 और यहाँ पे C8 C9 C10 C11 C12, इस तरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऐड करते जाएं तो ये क्या हो जाएगा, H15 H17। ओके, क्लियर हो रहा होगा बेटा, यस। H यहाँ पे 19 हो जाएगा, H19 H21 और H23 और H25, तो इस तरह आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और ये पेंटाइल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये पेंटाइल हो जाएगा, लास्ट में IL, इस बांड की वजह से YL लग रहा है, इस बांड की वजह से। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, हेक्साइल, हेक्सिल बोलते हैं, हेप्टिल, ऑक्टिल। हालांकि अब इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता है, बस आपको होमोलोगस सीरीज भी बनाना आ गया है। तो ये होमोलोगस सीरीज किसका, एल्काइल का है। अगर हम एल्केन का बनाना चाहें, लेट सपोज दैट एल्केन का होमोलोगस सीरीज बनाना चाहें, ओके, तो देख लीजिए, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। तो एल्केन का फार्मूला तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, CnH2n+2, CnH2n+2। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ इसमें बताएंगे, अभी एक रिजल्ट पे, फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे लेट सपोज दैट CH4 पहला हम ले लेते हैं, तो दिस इज फर्स्ट, तो ये क्या है, मेथेन है,
मेथेन है, CH4 मेथेन, और यहाँ पे C2 C3 C4 C5 C6 C7 और C8 C9 C10 और C11। तो यहाँ पे इसका होमोलोगस सीरीज +2 ऐड करते जाएं। यहाँ पे 4 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, इसी तरह ऐड करते चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H14 हो जाएगा, C7 H16 C8 H18, इस तरह कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे H लिखना, यहाँ पे H14 और यहाँ पे H16 H18 H19, 18 के बाद 2 ऐड करेंगे इसमें, तो 20 और H यहाँ पे 22। तो ये है क्या, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एन सब में लगा रहे हैं, प्रोपेन, और ये हो जाएगा ब्यूटेन, पेंटेन, और ये आपका हेक्सेन, और ये आपका C7 H यहाँ पे C7 H16, ये 18 हो जाएगा, एक छूट गया था, ये 20 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा, 22 यहाँ पे 24 हो जाएगा। ओके, तो C7, तो ये हेप्टेन, ये ऑक्टेन, ये नॉन एन, ये डेक एन, और ये वन डेक ऑन डेक हो जाएगा। तो इस तरह इसको हम लिखेंगे। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे कार्बन, ये होमोलोगस सीरीज है, और इसमें कितना CH2 ऐड हो रहा है, या हम ये कह दें 14 AMU ऐड हो रहा है, तो ये होमोलोगस सीरीज मिल जा रही है। तो ये आपका क्या हो गया है, एक चेन लेंथ हो गई है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसको अगर हम और मतलब कि लिखें, तो ये तो पूरा प्रीफिक्स और इसका वर्ड रूट भी लिख दिए हैं, तो इसको चेन लेंथ यहाँ पे लिखें, चेन लेंथ एंड वर्ड रूट क्या यूज करेंगे इसके लिए, तो चेन लेंथ में, इसमें चेन लेंथ में इसकी चेन क्या है, C1 है, इसकी क्या है C2 है, इसकी क्या है C3 है, इसकी क्या है C4 है, C5 है, इसकी C6, C7, C8, C9, C10, C11। तो ये चेन की लेंथ है। ओके, चेन की लेंथ है। जैसे यहाँ पे ये 5 लेंथ की चेन है, 1 2 3 4 5, क्लियर। तो वर्ड रूट कैसे इसको पहचानेंगे, इसमें इसका वर्ड रूट क्या होगा, इसका वर्ड रूट होगा एन होगा सभी का, मतलब कि वर्ड रूट वर्ड। तो ये मेथ, ये एथ, इसका प्रोप, 4 कार्बन है, तो यहाँ पे ब्यूट, ये वर्ड रूट हो गया ब्यूट, और ये 5 कार्बन तो पेंट है ना, क्योंकि
ये लाइन क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि एन अभी लगाना होगा, जैसे कि यहाँ पे ये सफिक्स लगाते हैं, तो ये कह सकते हैं वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट प्लस सफिक्स को अगर हम ऐड करते हैं वर्ड, तो ये एक एल्केन मिलता है, जो कि ये है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऑन डेक, तो इस तरह आप लिखेंगे। ओके, तो ये वर्ड रूट है, इतना ही आपको मतलब, और भी है डू डेक। तो यहाँ पे अभी आगे देखते हैं। तो देखिए ये होमोलोगस सीरीज आपको क्लियर हो गया होगा, और होमोलोगस सीरीज से इस एल्केन से एल्किल बनता है। वो कैसे बनता है, एक H को हटा के यहाँ पे CnH2n प्लस 2 से 1H माइनस कर देते हैं, तो ये CnH2n प्लस 1 मिलता है। नोट करते रहिए बेटा, क्लियर। एल्केन से एल्किल मिलता है, तो ये क्या है, एल्केन है, एल्केन, दिस इज द एल्किल, YL लगाते हैं इसमें, और इसमें एल्केन, सॉरी एल्केन। तो यहाँ पे ये सफिक्स लग रहा है ना, ये सफिक्स है, और इसके लिए जो सफिक्स होगा इसका वर्ड रूट होगा, जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड रूट प्रोपाइल, प्रोपाइल, ये YL यहाँ पे एज ए सफिक्स काम कर रहा है। ओके, तो क्लियर हो गया है। ओके, तो आइए देखते हैं और कुछ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, ये CnH2n, लेट सपोज दैट कि ये CH4 है, और इससे H1 माइनस कर दिए, तो ये CH3 बना, है ना, CH3 बना, तो ये मेथेन था, मेथेन से ये मेथाइल हो गया, ये मेथाइल हो गया, तो ये CnH2n प्लस 2 है, और ये CnH2n प्लस 1 है। क्लियर हो रहा है। ओके, तो नोट करते रहिए कि होमोलोगस सीरीज एल्काइल में भी है, एल्काइल के भी होमोलोगस सीरीज हो सकते हैं, एल्केन की भी होमोलोगस सीरीज हो सकते हैं, या किसी फंक्शनल ग्रुप के, है ना, सब्स्टिट्यूएंट, या ऐसे एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक पार्ट था इसका, है ना, आईपेक का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपेक पढ़ने से पहले ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा इसका। ठीक है बेटा, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो आइए और कुछ इसमें देख लेते हैं। तो इसको रब करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्किल क्या होता है, एल्काइल क्या होता है, और एल्कीन क्या होता है। ये सैचुरेटेड में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से होते हैं। एल्केन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा, और जो एल्कीन और एल्किल होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा।
तो ये यहाँ पे हमने देखा। आइए कुछ और यहाँ पे बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि इनके नेम अगर आपको लिखना है, इस तरह के कई बार आते हैं, तो फिर उसके बाद हम कॉमन नेमिंग शुरू करेंगे। ओके, तो विनाइल एल्कोहल, लेट सपोर्ट दैट कि एथिलीन अगर बात करते हैं, एथिलीन जैसे कि C डबल बॉन्ड C, ये क्या है आपका एथिलीन है, ये आपका एथिलीन है। एथिलीन, ओके, तो ये एथिलीन है। और एसिटिलीन की बात करते हैं, एसिटिलीन की, तो ये आपका एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन। ओके, दिस इज द एसिटिलीन, दिस इज द एसिटिलीन, फर्स्ट एंड सेकंड। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, विनाइल एल्कोहल क्या होता है। ओके, तो C डबल बॉन्ड C H OH एंड यहाँ पे HO और ये HO, तो इसको हम बोलते हैं विनाइल। ओके, विनाइल एल्कोहल, OL है ना, तो दिस इज द एसरल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसरल्डिहाइड। तो ये कॉमन नेमिंग मतलब कुछ हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ओके, तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें थी, मतलब कॉमन नेम अगर इनको कई बार पूछे जाते हैं कि एथिलीन क्या होता है, एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, एसिटिलीन का क्या होता है, विनाइल एल्कोहल का क्या होता है, एसरल्डिहाइड का क्या होता है, कॉमन फार्मूला। तो ये इसको आप देखिए, ये क्या है C2H4 है ना, C2H4। तो अब इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है, ये C2H2। ये एसिटिलीन गैस भी, इसको हम एसिटिलीन गैस के नाम से भी जानते हैं। जैसे मेथेन गैस होती है, उसे एसिटिलीन गैस होती है, तो एसिटिलीन गैस C2H2 होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूज होंगे, तो धीरे धीरे इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड को याद करना भी ज़रूरी है। इसके बाद हम IPSC में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं और कॉमन नेमिंग के साथ देखेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कि कैसे रूल अप्लाई करेंगे IPSC नोमेनक्लेचर में। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट।